हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन फिर से एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं और आज फिर से अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको कि अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स में जो चेन लेंथनिंग और चेन शॉर्टनिंग एक टॉपिक है, तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि चेन लेंथनिंग इज व्हाट, कि मान लो 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है और आपको 6 कार्बन में उसे कन्वर्ट करना है, तो दैट इज व्हाट चेन लेंथनिंग। तो उसकी जो मेथड दी थी वो किलियानी ने दी थी। किलियानी फिशर सिंथेसिस उसे हम कहते हैं और वो काफी फेमस है। ठीक है, और जो एक और मेथड है वो है चेन शॉर्टनिंग की दूसरी मेथड। तो जो दूसरी मेथड है वो है रफ डिग्रेडेशन। तो इस चीज पे आपको वीडियो शायद पहले ही अपलोड हो गया है वो, तो आप लोग इन दोनों वीडियोस को देखें, ये आती हैं एग्जाम में बीएससी की क्लासेस में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इट इज नेम्ड आफ्टर किलियानी एंड हेंस इट इज नोन एज किलियानी फिशर सिंथेसिस। ओके, नाउ किलियानी ने क्या बताया, किलियानी ने बोला कि कोई भी एल्डोस को अगर आपको हायर चेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि 5 कार्बन से 6, 6 कार्बन से 7, तो उसकी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? तो वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो भी कोई भी एल्डिहाइड होगा या एल्डोस शुगर होगी, उसको पहले आपको साइनोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है। ना वाई साइनोहाइड्रेट, तो जब भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट में COOH ग्रुप में या किसी भी कार्बन में, है ना, एल्कीन में एल्काइन में जब HCN का एडिशन होता है, तो जो नॉर्मल नंबर होता है उससे एक कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है जब भी CN का एडिशन होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टार्ट हम कर रहे हैं डी एरोबिनोस से, डी एरेबिनोस। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर HCN से रिएक्शन कराई, तो होता क्या है कि ये जो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब जब इसमें HCN का एडिशन होगा, तो HCN के एडिशन से क्या होगा, एक H+ होता है और CN- बनेगा। अब आपको यहाँ पर पता है कि ये जब बॉन्ड ब्रेक होती है या ये जब इलेक्ट्रॉन अपना लेता है, तो इस पे नेगेटिव आ जाता है और जो कार्बन है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या होगा कि जो साइनाइड है वो आपका चला जाता है किसके पास, कार्बन के पास, और जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा नेगेटिव के पास, है ना, H+, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, यू ऑल नो। तो जब ये बनता है तो ये किस टाइप से बन जाती है ये प्रोसेस? जस्ट मिनट, हाँ, ये आप देखो यहाँ पर जब ये होता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये डबल बॉन्ड था, ये कार्बन पे पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो ये कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये जो O था, ठीक है, इस O के पास H आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर 3 कार्बन थे, अब ये वाला कार्बन भी ये हो जाएगा, ये यहाँ पे OH आ गया और यहाँ इस कार्बन पे, और ये वाला H जो था ये यहाँ आ गया। ठीक है, या इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। अभी मैं बस आपको समझा रही हूँ कि एडिशन कैसे हो रहा है HCN का। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव था, ये साइनाइड के साथ, ये कार्बन है ना, इस पॉजिटिव था, ये साइनाइड इस पे आके अटैच हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे ये ग्रुप जो है आपका ये इस पूरे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, नाउ यू कैन सी हियर कि ये हो गया आपका कि साइनाइड CHO ग्रुप था जो वो आपका साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट साइनोहाइड्रिन। ओके, नाउ अब आप देखोगे यहाँ पे ये दो, जब भी आपका एल्डिहाइड, है ना, कन्वर्ट होता है साइनोहाइड्रेट्स में, तो एक नया स्टीरियो सेंटर बनता है। स्टीरियो सेंटर मतलब वो ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप्स आपके अलग हों। तो आप यहाँ देखो, एक में CN ग्रुप है इस कार्बन पे, एक पे H है, एक पे OH है और एक पे पूरा अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया।
नाउ अब क्या होगा कि सो इन दिस मेथड एक एल्डोज था, इट इज ट्रीटेड विथ HCN एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे हमने डी एरिबिनोज का एग्जांपल लिया है। अब फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन हैज लेड टू द जनरेशन ऑफ न्यू स्टीरियोसेंटर, जो मैंने आपको ऊपर बताया। देयरफॉर, ठीक है, तो ये जो आप देखोगे यहाँ पर, जब साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, ये दोनों साइनोहाइड्रिन बन गए, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करोगे, तो आपको दो डाइस्टीरियोमर्स मिलेंगे। तो डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस नहीं होते, ठीक है, ये मिरर इमेजेस एक दूसरे की नहीं होते बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं आपको दो, जो कि एपीमर्स होते हैं। तो एपीमर्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें OH की जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही साइनोहाइड्रिन जो ऊपर आपके बने थे, है ना, उसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो इस हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलता है, साइनो एसिड मिलता है, ठीक है, एसिड, क्योंकि यहाँ पर एसिड ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो गया। अब जब एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो आप देखोगे कि दो एल्डोनिक एसिड्स मिल रहे हैं, ठीक है, दो एल्डोनिक एसिड, दो एल्डोनिक एसिड्स मिल रहे हैं आपको। अब ये जो दो एल्डोनिक एसिड्स मिले, आप उसमें देखो कि ये COOH है, COOH है, यहाँ पर भी OH, 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 HH, सब कुछ सेम है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग व्हाट, मिक्सचर ऑफ टू एल्डोनिक एसिड्स, किसके बाद, साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस के बाद। अब फिशर ने एल्डोनिक एसिड को कन्वर्ट करके एल्डोज बनाने के लिए, फिर से एल्डोज बनाने के लिए मेथड डेवलप की, ठीक है। अब एल्डोनिक एसिड से एल्डोज बनने के बीच में एक नई चीज बनती है जिसको हम कहते हैं लैक्टोन। और ये जब लैक्टोन्स बनते हैं तो क्या होता है कि लैक्टोन के बाद फिर से ये रिड्यूस होके एल्डोज बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये आपका एसिड बन गया और ये भी आपका एसिड था, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स थे ये दोनों और एपीमर्स थे। एपीमर्स अब हैं ये, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट जो है ना ये स्टीरियो सेंटर है, इस पे देखो OH आपका राइट साइड पे है, यहाँ पे OH आपका लेफ्ट साइड पे है। तो जब OH आपका राइट साइड पे होता है तो हम इसको अल्फा बोलते हैं, और जब लेफ्ट पे होता है तो हम इसको बीटा कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ, इस पे मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी लेकिन बेसिक पे, ठीक है। तो ये आपके एल्डोनिक एसिड्स बन गए थे। अब एल्डोनिक एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, कैसे लॉस होगा, ये COOH है ना, यहाँ से OH निकल गया, और जो ये वाला, यहाँ से आपका H निकला, और ये जो था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन से ना OH निकल गया। जब ये पूरा निकल गया तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा था, इस ऑक्सीजन से, ठीक है, आपकी ये बॉन्डिंग हो गई। जब ये बॉन्डिंग हुई तो ये जो बन रहा है ना ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं लैक्टोन्स ना, ये एल्डो लैक्टोन्स है, ठीक है, क्योंकि हमने एल्डिहाइड से शुरू किया था। अब जो साइनोहाइड्रिन आपके बने थे, सबसे ऊपर जो बने थे, ये साइनोहाइड्रिन एक बना था, एक ये बना था, ये दोनों एपीमर्स थे। ये OH राइट पे था, यहाँ पे OH लेफ्ट पे था फर्स्ट पोजीशन पे। अब क्या होगा कि द साइनोहाइड्रिन्स ओब्टेन्ड, सबसे ऊपर, कुड बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब एज एन ऑल्टरनेटिव, दीज ऑन कैटालिटिक रिडक्शन इन एक्वस एसिड क्या बनाते हैं, एल्डोज बनाते हैं, जिसके पास एक से ज्यादा कार्बन होता है एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग एल्डोज, ठीक है। तो ये आपके देखो साइनोहाइड्रिन्स थे जो सबसे ऊपर मिले थे, हमें क्या मिले थे, डी, जो हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन, HCN की रिएक्शन डी एरेबिनोज से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और पैलिडियम
हाइड्रोजन और पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो आप देखो साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थी, तो यहाँ पर एक एच ऐड हो गया, यहाँ पर एक एच ऐड हो गया। सेम यहाँ पर होगा, एक एच यहाँ पर ऐड हो गया, एक यहाँ पर ऐड हो गया, बाकी सब तो सेम है। अब क्या होगा, इसका फर्दर रिडक्शन होगा बट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी यहाँ पर ऐड होगी। तो अब देखो ये जो ग्रुप था पूरा ये कन्वर्ट हो गया CHO ग्रुप में। ओके, CHO ग्रुप में ये। सो नाउ काउंट द कार्बन, 1 2 3 4 5 and 6. So these are what? These are aldohexose. And we have come to the end of this method, कि हम चाहते भी यही थे कि हमें क्या मिल जाए, हम चाहते थे कि हमें डी एरेबिनोज से, ठीक है, जो कि CHO 1 2 3 4 5 पे था, हमें एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज मिल जाए। एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड। तो अपन अगर इसको शॉर्ट में देखें तो अपन को पता चलेगा कि अपन ने सबसे पहले एक 5 कार्बन वाला चेन लिया, एल्डिहाइडिक शुगर ली, कार्बोहाइड्रेट लिया मतलब, और उससे हमने क्या किया, उससे हमने उसको HCN के साथ रिएक्शन कराई। HCN की रिएक्शन के बाद साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन के बाद आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो एसिड बन गया, एसिड मिला, फिर आपने इसका क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल लॉस कराया तो लैक्टोन्स बन गए। ठीक है, अब आपने फिर से साइनोहाइड्रिन लिया, साइनोहाइड्रिन का रिडक्शन कराया, रिडक्शन के बाद आपको CO2 की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया, तो जो रिड्यूस हुआ था ग्रुप वो कन्वर्ट हो गया CHO ग्रुप में। ओके, सो दिस इज व्हाट किलियानी फिशर सिंथेसिस रिएक्शन इज। एंड इस साइनोहाइड्रिन के बाद जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से आप देखोगे कि ये ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप के बाद ये ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पूरा डीएरेबिनोज का है। ये चीज जो हो रही है ना वो साइनोहाइड्रिन के बाद हाइड्रोलिसिस से हो रही है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट किलियानी फिशर सिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको पढ़ते रहें, लाइक शेयर इन कमेंट जरूर करें। थैंक यू।